हमारा देश हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता। हम उधर भी कह के आए हैं हिंदुस्तानियों को, और हम यहाँ भी कहते हैं इंशाल्लाह हमारे भाइयों को और हमारे देशवासियों को, हम इंशाल्लाह जितना भी महंगा हो गए हम मिट्टी खाएंगे, फिर भी अपना देश वतन नहीं छोड़ेंगे। भाई क्या बोले, अल्लाह अकबर। उस दिन का बाद जब याद आता है, जी चाहता है उस दिन मर क्यों नहीं गई। हमें थोड़ी पता चलता है पानी में तो कोई लाइट नहीं है, ऐसा कोई दीवार नहीं है, उसमें कोई बुनियाद नहीं है। वो तेंदुलकर का पता होता है कि जीपीएस उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तकरीबन 7 बजे हमें सबको ऊपर लेके गया, ऊपर पूरा रात चलाया उन लोगों ने। फिर रात को चलाने के बाद वो दिन को भी 10-12 घंटा वापसी दोबारा रिटर्न चलाया। उनको बोल रहा था उन लोग कि आप लोग बड़ा नसीब वाला है, आप लोग को छोड़ दूंगा। पहले हमारा टेंडर को लेके गया तेल का टंकी के ऊपर। उस टाइम हम लोगों का सब डॉक्यूमेंट उसके हाथ में था। डॉक्यूमेंट जब उन लोगों ने हाथ में ले लिया, उसका बच्चा भी उन लोगों को पता चल गया कि बच्चा भी है उसका। उसको बच्चा को भी लेके गया ऊपर, हमें 4 बंदों को लेके गया ऊपर। हमारा टेंडर को ऐसा मारा, ऐसा धुलाई किया। वो तो जो आप लोगों ने पानी में डाला वो क्या है, तेल का टंकी गर्म किया, 3 बंदों को फिर जला गया। अख्तर अली है, इसका दोनों अपना जल गया 15 मिनट के अंदर। हम तो 2.5 घंटे से उधर मर रहा हूँ गर्मी में, वो ऐसा गर्म हुआ है। अल्लाह अकबर, क्या बोले। या अल्लाह अगर आपका राजी है तो जला दो, कोई मसला नहीं, उसमें हम जल के राख हो जाएंगे। उस टाइम में भी मेरा पैर इतना तलक इस तरह जल गया था, ये काट के चमड़ा फेंक देना पड़ा हम लोगों का। उन लोगों का पूरा ये ऐसा पूरा अंगुली का चमड़ा भी काट देना पड़ा कैंडल का, और वो साइड कैंडल था। और उसका जो लड़का था, तुम्हारा वालिद साहब ने क्या लाया, ऐसे गर्म तपश में उसका लंबा करके कपड़ा उतार कर 4 बंदों ने पकड़ लिया उसको, ऐसा पैर से दबा रहा है। सब 2 बंदों इधर से खड़ा होकर दोनों हाथों का पकड़ लिया, और बेचारा गर्मी से, ऐसा गर्मी है क्या बोले। अल्लाह अकबर, कोई भी अल्लाह ऐसा किसी को सजा नहीं दिलावे। अगर हमें मारता फिर भी हमें दुख नहीं होता था। मुझे 20 लाख मारा उन लोगों ने शर्म जगह में, कि हम लोग दुश्मन देश का बंदा है, इसलिए हमारा देश होता तो हमें ऐसा सजा नहीं मिलता था। हमारे वालिद साहब दिन पे गुजर गया। हमारे मौला वाला हमें बोलता था जब से आया 5-6 दिन से, ये बोल कि तुम्हारे वालिद साहब आपके लिए ज्यादा रोता है, बेटा कैसा खा रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा घूम रहा है। हमारा बाप तो गुजर गया, हमारा देश हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता। हम उधर भी कह के आए हैं हिंदुस्तानियों को, और हम यहाँ भी कहते हैं इंशाल्लाह हमारे भाइयों को और हमारे देशवासियों को, हम इंशाल्लाह जितना भी महंगा हो गए हम मिट्टी खाएंगे, फिर भी अपना देश वतन नहीं छोड़ेंगे। बॉर्डर पार होने के बाद हमें पाक रेंजर्स वालों ने लगा था, अपने बच्चों की तरह रखा है। हम वो दिन अभी भी नहीं भूल सकता, बड़े इज्जत से रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे फौजों को हम सलाम करते हैं, हमारे पाक रेंजर्स को। हम समंदर में काम कर रहे थे, हमने रोजी रोटी कर रहे थे, हम अपने बॉर्डर में ही थे, हम उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। वो आए सुबह, उन लोगों ने हमें घेरने के बाद बोलते अगर हिले डुले तो गोली मार देंगे, हम आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने ठीक है, चलो ठीक है चेक कर लो। तो उन्होंने कहा आ जाओ हमारे पीछे थोड़ी देर आगे। फिर वो लेके गए हुदूद में लेके जाने का गन बोर्ड उतारा उन्होंने। गन बोर्ड उतारने के बाद हम लोग को सरेंडर करने के लिए बोला, फिर ले गए अपने शिप में। अब बोलता आए क्यों इंडिया में, बॉर्डर के करीब आए क्यों, बॉर्डर क्रॉस क्यों किया आप लोगों ने, ये वो, आप लोग को ड्रग्स वाले तो नहीं हो। तो उन लोगों ने बोर्ड वगैरह चेक किया। चेक करने के बाद बोर्ड में कुछ मिला नहीं। फिर उसके बाद वो हमें ले गए इंडिया। ले जाने के बाद हमारा वहाँ रिमांड वगैरह लिया, कानूनी कार्रवाई होता है, कानूनी कार्रवाई किया, कोर्ट में हाजिर किया। 1 साल के बाद हमारा केस चला। उसके बाद हम लोग ने गुनाह कबूल किया, क्यों हमारे वहाँ पे कौन सुनेगा, गवर्नमेंट उनकी, नेवी उनकी, सब उनकी। तो गुनाह कबूल किया उन्होंने, कम से कम 2 साल सजा दूंगी। गुनाह कबूल करने के बाद अब तब भी नहीं छोड़ू, हमें लेके जाके नजर कैद में डाल दिया उन लोगों ने। As Pakistan and Afghanistan have agreed to an immediate ceasefire after inclusive talks mediated by Qatar and Turkey in Doha, the two countries have vowed to refrain from further clashes and address their differences with mutual understanding and dialogue. Despite several talks with the high Afghan government officials, Pakistan requested them to control their soil from a cross-border terrorism into Pakistan. But in response, the Kabul government led by the Taliban acted with aggression on Pakistani border villages and security checkposts that was successfully repulsed. The key border crossings between Afghanistan and Pakistan are closed for another consecutive day for all kinds of pedestrian and transit movements both in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan provinces. But the officials in the bordering town of Chaman are leading
a smooth return of Afghan refugees. According to officials, more than 1400 Afghan families have safely returned to their homeland within the last 10 days, and more families are being repatriated with respect and care by the Pakistani government.